हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति, संकल्पना और विशेषताओं के बारे में। ये जो नोट्स है वो क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड है, जो मैंने सेल्फ से बनाए हुए हैं। तो ये जो वीडियो है यूपी पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी और इसे 11th-12th के बच्चे भी देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब समाजशास्त्र को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम समाजशास्त्र का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें समाज का भी अर्थ जानना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपको समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में बताऊंगी और उसकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। तो चलिए देर न करते हुए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समाज का सामान्य अर्थ को जान लेते हैं हम लोग। समान अर्थ में समाज शब्द का समान अर्थ मनुष्य या व्यक्तियों का समूह। समाज को क्या कहते हैं, व्यक्तियों का समूह कहा जाता है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र समाज, ब्रह्मा समाज, हरिजन समाज, मुस्लिम समाज और शिक्षक समाज। अगर देखें तो ये एक तरह से समाज नहीं है, मतलब ये है कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये एक समाज का उदाहरण हो सकते हैं, पर ये समाज नहीं हो सकता। परंतु हम समान अर्थ में इसी को हम क्या करते हैं, समाज समझ बैठते हैं। समाजशास्त्र में समाज का क्या अर्थ है, आइए इसके बारे में जानते हैं। समाजशास्त्र में समाज का अर्थ व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि उनके बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की एक समग्र व्यवस्था होती है। अर्थात समाज क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध। और ये पारस्परिक संबंध कैसे होने चाहिए, वो एक दूसरे के प्रति जागरूक होने चाहिए कि इनका और मेरा क्या रिश्ता है। मतलब दो लोग हैं, वो अपने संबंधों से प्रति जागरूक होने चाहिए कि वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, या वो मेरे चाचा लगते हैं। मतलब इसी को हम क्या करते हैं, पारस्परिक संबंध कहते हैं। सॉरी मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये जो डिफिनेशन है बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है, आप इसे एज ऐसे ही याद कर लीजिए। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अकेले नहीं कर सकता। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नहीं करता, वो किसी न किसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड होता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं आर्थिक सहायता, यौन संबंधी आवश्यकता, धार्मिक पारिवारिक आवश्यकता आदि। मतलब हम देखें तो व्यक्ति किसी न किसी तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे पूजा कराने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए, पंडित चाहिए, और पूजा में जो सामग्री लगेगी वो किसी न किसी दुकान से वो व्यक्ति खरीद के लाएगा। इसी तरह यौन संबंधी आवश्यकता, मतलब अपने सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करने के लिए हमें किसी न किसी मेल फीमेल की आवश्यकता पड़ती है। प्रोफेसर डेविस ने क्या कहा, केवल सामाजिक संबंधों का ढेर ही समाज नहीं होता, बल्कि जब सामाजिक संबंधों की व्यवस्था पनपती है तब हम उसे समाज कहते हैं। उदाहरण के लिए एक युवक के पति ही नहीं होता, बल्कि पत्नी के परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ जीजा, फूफा, दामाद, बहनोई आदि का संबंध भी होता है। ये सिर्फ आप किसी लड़के के प्रति नहीं, एक किसी युवती को भी ले सकते हैं, किसी लड़की को भी ले सकते हैं। उसके आधार पर भी समझ सकते हैं कि जब एक लड़की का विवाह होता है उसका संबंध सिर्फ अपने पति से नहीं होता, बल्कि उसके पूरे परिवार, सास ससुर, देवर, नंद आदि से भी होता है। आइए हम समाज की परिभाषा जान लेते हैं। श्री न्यूटन ने कहा कि समाज वह अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों में उन सदस्यों के बीच पाए जाने वाले जटिल पारस्परिक संबंधों को बोध कराता है। अर्थात समाज क्या है, अमूर्त होता है, मतलब हम समाज को देख नहीं सकते हैं। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, आप ये परिभाषा याद कर लीजिए। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। आपको जो वर्ड टफ होंगे उसके बारे में मैं आपको बस बता सकती हूँ। दूसरी परिभाषा है, समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें
सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से संबंध होते हैं। ये जो परिभाषा दी है गिडिंग्स ने दी है। दूसरी परिभाषा है लेपियर की, समाज से तात्पर्य लोगों के समूह से नहीं है अपितु अंतःक्रिया के मानकों के उस जटिल प्रतिमान से है जो उनमें और उनके बीच उत्पन्न होते हैं। फोर्थ परिभाषा जो है ये भी क्या है, मैकाइवर और पेज की है। समाज रीतियों, परिपाटियों, कार्य प्रणालियों, अधिकार तथा पारस्परिक सहयोग, अनेक समूह विभागों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों, स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। ये परिभाषा जो दी है आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा, किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे जरूर जाएंगी और पूछी भी गई हैं। दूसरा, समाज का हम आधार देख ले। मैकाइवर और पेज ने सामाजिक संबंधों के आधार पर 7 आधार बताए हैं, जैसे रीति रिवाज अर्थात शादी विवाह। इसमें हम जानते हैं मुस्लिम, ईसाई हो गया, हिंदू हो गया, सबके रीति रिवाज अलग तरीके के होते हैं। दूसरा, कार्य प्रणालियाँ, समान तरीके और कार्य प्रणालियाँ, किसी भी कार्य को करने के तरीके और जो प्रणालियाँ होती है सबकी भिन्न भिन्न होती है। अधिकार और सत्ता, जिला कलेक्टर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इनके पास कुछ अधिकार होते हैं, कुछ सत्ताएं भी होती हैं। चौथा, पारस्परिक सहयोग, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर व्यक्ति निर्भर होता है। पांचवा जो है वो है सामाजिक विभाग, जैसे समुदाय हो गया, राज्य हो गया, संस्था हो गया, समिति हो गया। छठा क्या हो गया, मानवीय व्यवहार पर नियंत्रण। मानवीय व्यवहार पर नियंत्रण के लिए क्या होते हैं, पुलिस, कोर्ट, न्यायालय बनाए गए हैं। सातवां जो है स्वाधीनता, अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति हमारी जागरूकता होनी जरूरी है। आइए हम समाज की विशेषताएं जान लें। पारस्परिक जागरूकता, पहली जो विशेषता है पारस्परिक जागरूकता, जो 2 भागों में है, भौतिक संबंध और सामाजिक संबंध। भौतिक संबंध में हम वे संबंध देखेंगे जो भौतिक मतलब फिजिकल, जैसे आपका घड़ी हो गया, से क्या संबंध हो गया, मेज कुर्सी, इनको लेंगे। सामाजिक संबंध में आप अपने रिश्ते नाते को देखेंगे, ठीक है। दूसरी विशेषता समाज में सहयोग और संघर्ष। सहयोग के आधार पर भी 2 विशेषताएं होती है, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। संघर्ष भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ये जो दी हैं विशेषताएं, जो दी हैं मैकाइवर और पेज ने दी हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। दूसरा है, एक परिभाषा है, समाज संघर्ष द्वारा पार किया हुआ संघर्ष है। समाज संघर्ष द्वारा पार किया हुआ सहयोग होगा, यहाँ पर संघर्ष नहीं होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। ये परिभाषा भी मैकाइवर और पेज ने दी है। इसके अलावा समाज की विशेषता क्या होती है, समाज में समानताएं होती, भिन्नताएं होने होती हैं, अन्य आश्रिता होती है। समाज क्या होता है, अमूर्त होता है। समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं होता, मतलब अगर आप कह दें कि समाज सिर्फ मनुष्यों का ही समाज को हम समाज कहेंगे तो ऐसा नहीं है। समाज शास्त्र में हम मनुष्यों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, मनुष्यों को रखते हैं, पर समाज सिर्फ मनुष्यों का नहीं होता, पशु समाज भी होता है और भी विभिन्न समाज होते हैं। सर श्री मैकाइवर और पेज ने एक परिभाषा कही है, जहाँ जीवन है वहीं समाज है। ये भी परिभाषा विभिन्न एग्जामों में पूछी गई है। सी राइट की परिभाषा है, समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह समूह के सदस्यों के बीच स्थापित संबंधों की एक व्यवस्था है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं समाज और एक समाज में अंतर। श्री मेंजर ने लिखा है कि एक समाज को मनुष्यों के एक ऐसे समूह के रूप में समझा जाता है जो कुछ सामान्य कार्यों में सचेत रूप से अंश ग्रहण करते हों। सी ड्यूटर ने कहा कि एक समाज समाज से बिल्कुल भिन्न एक संगठन होता है जिसके द्वारा लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आइए हम समाज और एक समाज में अंतर जान लेते हैं, जिससे हमें समाज को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। समाज क्या होता है, सामाजिक संबंधों का जाल होता है, और एक समाज क्या, व्यक्तियों का समूह, जो मैंने आपको पहले बताया। मुस्लिम समाज हो गया, ब्रह्मा समाज हो गया, ये सब क्या है, एक समाज के उदाहरण हो गए। समाज क्या होता है, अमूर्त होता है, ये इतना विशाल होता है कि आप इसे देख नहीं सकते, बल्कि एक समाज क्या होता है उसे आप देख सकते हैं। इसका जो अर्थ होता है समाज का विस्तृत होता है, और समाज एक समाज का अर्थ सीमित होता है। समाज क्या होती है, जटिल व्यवस्था होती है, और एक समाज क्या होता है, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ बनाई जाती है, तो इसका जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, सरल होती है। इसके लिए समाज के लिए कोई भौगोलिक क्षेत्र निर्धारित नहीं होता, परंतु एक समाज के लिए इसके लिए निश्चित क्षेत्र होता है, और उत्तरदायित्व क्या होते हैं, आज समाज में
असीमित होते हैं, जबकि एक समाज में क्या होते हैं, सीमित उत्तरदायी होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो देर ना करते हुए आज की वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत ही कम समय में मैंने आपको समाज की प्रकृति और उसकी विशेषताएं समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई हो। नेक्स्ट में वीडियो में हम जानेंगे समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं। धन्यवाद।